फिल्म की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। इंटीमेट होने के बाद रोनी की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो उल्टियाँ करने लगता है, पर तभी रे वहाँ आ जाती है और रोनी को संभालने लगती है। आगे हम देखते हैं कि एक आदमी परेशान था, उसका नाम लैजरस होता है और उसकी वाइफ रोज उसे तलाक देना चाहती है। इधर रोनी की छुट्टियां खत्म हो जाती है। रोनी आर्मी में था, वो वापस ड्यूटी जाने के लिए निकल पड़ता है, पर रे रोनी से दूर नहीं होना चाहती क्योंकि रे को इंटीमेट होने की लत लग चुकी थी और वो अब खुद पर काबू नहीं कर पाती। लेकिन रोनी चला जाता है और रे को एक वॉच दे जाता है और कहता है कि तुम्हें जब भी मेरी याद आए तब तुम इस घड़ी को देख लेना, और रोनी वहाँ से चला जाता है। रोनी के वहाँ से जाने के बाद रे को कुछ अजीब सा महसूस होता है, इसलिए रे इंटीमेट होने के लिए एक बड़े ब्लैक मैन के पास चली जाती है और उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। और इंटीमेट होने के बाद उससे वो पैसे भी मांग लेती है। बाद में वो आदमी रे को उसके घर छोड़ देता है। आगे हम लेजरस को देखते हैं। वो काफी परेशान होता है। वो गुस्से में अपना गार्डन ट्रैक्टर से तहस नहस कर देता है और बाद में शराब पीने के लिए एक बार में चला जाता है। वहाँ उसे एक औरत मिलती है। वो लेजरस से काफी अजीब सा बर्ताव करती है और उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, पर लेजरस उसे वहाँ से भगा देता है। तभी वहाँ पे रोज का बॉयफ्रेंड आता है और वो लेजरस से बात करता है और इन दोनों के बीच बहस हो जाती है और लेजरस उसे पीट देता है और वहाँ से घर चला जाता है और अपनी वाइफ रोज की सारी चीजें तहस नहस करने लगता है। फिर वो अपनी गिटार बजाने लगता है। दूसरी तरफ हम रे को देखते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए आई होती है। तभी वहाँ पे उसे उनका ड्रग डीलर मिल जाता है और वो उन्हें ड्रग्स देता है। रे भी वो ड्रग्स ले लेती है और नशे में धुत हो जाती है। तभी ये सारे लोग बीच के किनारे होते हैं। वो वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और वो रे को पकड़ लेता है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। ये सब रोनी का दोस्त देख रहा था और वो रे को लेकर घर जाने लगता है और रास्ते में ये दोनों रुक जाते हैं और वो रे को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फिजिकल होना चाहता हूँ, पर रे ना कहती है। रोनी का दोस्त कहता है कि तुम शहर के सारे यंग लड़कों के साथ इंटीमेट हो चुकी हो। तब रे उसे कहती है कि तुम में दम नहीं है, क्या तुम ब्लैक मैन की तरह इंटीमेट हो सकते हो? तब रोनी के दोस्त को गुस्सा आता है और वो उसे जोर से घूंसा मारता है। रे बेहोश हो जाती है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है पर वो नहीं उठती, इसलिए वो रे को गाड़ी से नीचे धकेल कर चला जाता है। दूसरी तरफ हम रोनी को देखते हैं। रोनी वॉर पर जा रहा होता है। इधर लेजरस को उसके दोस्त का कॉल आता है और वो लेजरस को चर्च आने के लिए कहता है, पर लेजरस उसकी बातें को नजरअंदाज कर देता है और अपने घर का कचरा फेंकने के लिए घर के बाहर चला जाता है। तभी लेजरस को एक लड़की दिखाई देती है। वो काफी जख्मी होती है और वो रे होती है। लेजरस रे को उठाकर घर चला आता है और उसे बेड पर सुलाता है और फौरन मेडिकल स्टोर में चला जाता है। मेडिकल स्टोर में एक औरत लेजरस से पूछती है कि तुम चर्च क्यों नहीं आए? तब लेजरस कुछ भी झूठ बहाना बताकर वहाँ से दवाई लेकर चला जाता है और रे की मलम पट्टी करने लगता है। जब लेजरस मलम पट्टी कर रहा होता है तभी रे तेरॉन का नाम लेती है। लेजरस तेरॉन को पहचानता है, इसलिए वो तेरॉन के पास चला जाता है और रे के बारे में पूछता है। तब लेजरस को पता चलता है कि रे सेक्स एडिक्टेड है और उसे सेक्स की काफी बुरी लत लग चुकी है और इस बात का फायदा शहर के सारे लोग उठा रहे हैं। ये बात सुनकर लेजरस को काफी बुरा लगता है और वो घर चला आता है। तब रे जमीन पर पड़ी हुई थी। लेजरस रे को उठाता है। रे लेजरस से इंटीमेट होने की कोशिश करती है, पर लेजरस डर के घर के बाहर चला जाता है और बाइबल पढ़ने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो घर के अंदर चला जाता है और बाथटब में काफी सारी आइस डालता है और उसमें पानी शुरू करता है और रे को उस बाथटब में बिठाता है ताकि रे की शरीर की गर्मी कम हो सके और ये दोनों भी वही सो जाते हैं। बाद में लेजरस की आँख खुलती है। तब रे बाथटब में नहीं होती, इसलिए लेजरस उसे ढूंढने के लिए घर के बाहर चला जाता है। रे गार्डन में मिल जाती है। वो वहाँ पे कुछ अजीब से हरकतें कर रही होती है। लेजरस उसे उठाकर बेडरूम में लेके चला जाता है और रे सो पाई इसलिए गिटार पर गाना गुनगुनाने लगता है। बाद में वो स्टोर रूम में जाता है और वहाँ से एक बड़ी चेन लेकर आता है और रे को उस चेन से बांध देता है। अगली सुबह लेजरस अपने फार्म में काम कर रहा होता है। तब रे को होश आता है। रे अब नॉर्मल हो चुकी थी। वो लेजरस को चेन खोलने के लिए कहती है, पर लेजरस उसकी बात नहीं मानता और रे से पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तब रे उसे बताती है कि उसे कुछ याद नहीं, पर रे लेजरस से चेन खोलने के लिए कहती है, पर लेजरस कहता है कि
अगर तुम यहाँ से बाहर गई तो लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। और लेजरस वहाँ से चला जाता है। आगे रात के वक्त लेजरस रे के लिए खाना बनाता है और ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी लेजरस रे के जख्म साफ कर रहा था। तभी रे उसे कहती है कि वो इंटीमेट होना चाहती है, पर लेजरस उसे मना कर देता है और वो खुद सो जाता है। रात के वक्त रे को काफी तकलीफ होती है। वो हाइपर हो जाती है और चैन को अपने बदन से लपेट लेती है, पर रे को रात भर नींद नहीं आती। अगली सुबह लेजरस शहर से कुछ सामान खरीदने के लिए चला जाता है। रे इस वक्त का फायदा उठाकर अपनी चेन खोलने की कोशिश करती है, पर चेन नहीं खुलती। तभी उसे कुछ आवाज आता है। तभी गार्डन साफ करने के लिए एक लड़का आया था। उसका नाम लिंकन होता है। उसे घर के अंदर से आवाज आती है। वो घर में झांक कर देखता है तो घर में रे होती है। वो रे के नजदीक जाता है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। तभी लेजरस घर चला आता है और वो रे और लिंकन को इंटीमेट होते हुए देखता है और वो लिंकन को मारता है और उसे वहां से भगा देता है। आगे हम लेजरस के दोस्त को देखते हैं। उसका नाम रेवरेट होता है और वो लेजरस से पूछता है कि तुम चर्च क्यों नहीं आ रहे। तब लेजरस उसे भगाने की कोशिश करता है, पर आखिर में वो सारी बातें अपने दोस्त को बता देता है। वो लेजरस से कहता है कि तुम्हें उस लड़की के साथ इंटीमेट होना चाहिए, उस लड़की की इच्छा का तुम्हें सम्मान करना चाहिए। लेकिन लेजरस कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो लड़की बीमार है और उसे सिर्फ इलाज की जरूरत है और मैंने अब तक उसे हाथ भी नहीं लगाया। तब रेवरेट कहता है कि तुमने सही किया, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। वो आगे कहता है कि हमें पुलिस को बताना चाहिए क्योंकि तुमने उस लड़की को चैन से बांध कर रखा है। तब लेजरस कहता है कि पुलिस को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उसे बस इलाज की जरूरत है और जैसे ही वो ठीक हो जाएगी मैं उसे छोड़ दूंगा। आगे हम रेवरेट और रे को साथ में देखते हैं। वो बातें कर रहे होते हैं। रेवरेट काफी धार्मिक आदमी होता है और वो रे से सभी धार्मिक बातें करता है और रे से पूछता है कि तुम्हें स्वर्ग और नर्क के बारे में क्या पता है। तब रे कहती है कि मैं जब रोनी के साथ रहती हूँ तब मुझे स्वर्ग की फीलिंग आती है और रे रोने लगती है। दूसरी तरफ हम रोनी को देखते हैं। वो शहर में वापस आ चुका था। वो अपने एक दोस्त से मिलता है। ये वही दोस्त था जिसने रे को बेहोशी के हालत में गाड़ी से धकेल दिया था। गिल रोनी को देखकर घबरा जाता है। रोनी गिल से पूछता है कि तुमने रे को कहीं पे देखा है। तब गिल कुछ नहीं कहता। इधर लेजरस रे के लिए नए कपड़े लाया था। रे वो कपड़े पहन लेती है। वो काफी खूबसूरत दिखाई देती है। फिर ये दोनों किचन में कुकिंग कर रहे होते हैं। तब लेजरस को पता चलता है कि रे को खाना बनाना नहीं आता। रात के वक्त लेजरस के दोस्त इनके साथ खाना खाने के लिए आ जाते हैं। ये सारे खाना खाते हैं। रे अब नॉर्मल हो चुकी थी। दूसरी तरफ रोनी परेशान हो जाता है क्योंकि रे उसे कहीं नहीं मिल रही थी। तब गिल उसे रे के बारे में बताता है कि रे को सेक्स एडिक्शन की लत लगी थी और उसके संबंध पूरे शहर में काफी लोगों से थे। ये बात सुनकर रोनी को काफी गुस्सा आता है और वो गिल के मुंह पर घुसा मार देता है और ट्रक लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ रे और लेजरस बात कर रहे होते हैं। लेजरस रे से कहती है कि अब तुम्हारी तबीयत ठीक होने लगी है, कल से तुम आजाद हो, और रे की चेन खोल देता है। पर रे कहती है कि क्या आज तुम मुझे गाना नहीं सुनाओगे। तब लेजरस उसे गाना सुनाने लगता है और रे सो जाती है। अगले दिन लेजरस रे को लेकर सुपरमार्केट चला जाता है। रे शॉपिंग करने के लिए सुपरमार्केट में अकेली ही चली जाती है। लेजरस पार्किंग में रे की राह देख रहा होता है। इस सुपरमार्केट में रे की मॉम जॉब कर रही होती है। रे अपने मॉम को कॉफी पीने के लिए पूछती है, पर उसकी मॉम ना कहती है। रे को काफी गुस्सा आता है और वो अपने मॉम को कोसने लगती है और कहती है कि आज मेरी जो भी हालत है इसके लिए सिर्फ आप जिम्मेदार है। आपको पता था कि मेरे सौतेले डैड मेरा कितना फायदा उठाते हैं और आपने इस चीज को कभी रोकने की कोशिश नहीं की और आज मैं इतनी बीमार हूँ कि इन सब चीजों से बाहर आने में सक्षम नहीं हूँ, और अपने मॉम को मारने लगती है। आसपास के लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और इनकी लड़ाई छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तभी लेजरस काफी सारी भीड़ देखता है और फौरन सुपरमार्केट में चला जाता है और रे को वहां से लेकर चला जाता है। घर आने पर लेजरस रे को शांत करता है और उसे नहाने में मदद करता है और बाद में रे से पूछता है कि आज रात हम बार में जाएंगे, तुम्हें लोगों से घुलने मिलने की जरूरत है। रे भी उसकी बात मान जाती है। रात के वक्त ये दोनों बार में चले जाते हैं और बार में लेजरस का दोस्त मिलता है। लेजरस स्टेज पर जाकर गिटार बजाने लगता है और गाना भी गाता है। सबको लेजरस का गाना पसंद आता है। वही रे भी काफी एंजॉय करती है। तभी रोनी रे को देखता है। रे काफी एंजॉय कर रही होती है। ये देखकर रोनी को लगता है कि रे उसके बगैर काफी खुश है और शायद उसे दूसरा कोई मिल गया है।
रे वापस घर चली आती है। अगले दिन लेजरस देखता है कि रे गिटार हाथ में लेकर बैठी है। रे बताती है कि वो पहले गिटार बजाती थी और गाना भी गाती थी, लेकिन वो अब सब कुछ भूल चुकी है, इसलिए लेजरस गाना गाने लगता है। तभी रोनी वहां आ जाता है और लेजरस पर हमला कर देता है, क्योंकि रोनी को लगता है कि लेजरस भी रे का फायदा उठा रहा है। फिर रोनी लेजरस पर गन तान देता है, लेकिन लेजरस कहता है कि तुम जो भी सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मेरा तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ कोई भी चक्कर नहीं है। आगे रे रोनी को संभालती है। लेजरस तुरंत अपने दोस्त रेब्रेट को कॉल लगाता है। वो फौरन घर चला आता है और वो रोनी को समझाता है कि रे काफी बुरी हालत में है। तुम भी सोच नहीं सकती कि रे क्या झेल रही है। रे भी तुमसे उतना ही प्यार करती है जितना तुम उससे करते हो। ये सारी बातें सुनने पर रोनी शांत हो जाता है और रे की तरफ देखता है। तब रे बताती है कि जब वो रोनी के साथ होती है तब उसे काफी बेहतरीन महसूस होता है और उसे किसी भी तरह की जरूरत महसूस नहीं होती। आगे ये दोनों शादी करने का फैसला करते हैं और शादी कर लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।